हेलो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 7 ढूंढते रह जाओगे विस्तृत रूप से समझेंगे। इस पाठ का प्रकार है पहेलियाँ। किसी की बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए बनाया गया प्रश्न या वाक्य जिसे आसानी से बुझा या सुलझाया ना सके उसे पहेली कहते हैं। पढ़ाई के साथ मनोरंजन भी होता रहे तो विद्यार्थियों का मन ताज़ा बना रहता है। इस पाठ में दी गई पहेलियाँ दिमागी कसरत भी कराती हैं और मनोरंजन भी देती हैं। उनको हल करने से हमारे सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है। ऐसी ही कुछ पहेलियाँ यहाँ पर दी गई हैं, उसे हम पढ़ेंगे। सोने की वह चीज है पर बेचे नहीं सुनार, मोल तो ज्यादा है नहीं, बहुत है उसका भार। मैं हूँ चारपाई। ऐसी कौन सी चीज़ है जो सोने के लिए उपयोग की जाती है परंतु उसे सुनार नहीं बेचता? उसकी कीमत ज़्यादा नहीं है परंतु उसका वजन अधिक है। बताओ वह कौन सी चीज़ है? वह चीज़ चारपाई है, यानी कि खटिया है। खटिया का वजन अधिक होता है लेकिन उसकी कीमत ज़्यादा नहीं होती। सुनार की दुकान पर चारपाई नहीं मिलती। अब हम हमारी दूसरी पहेली पढ़ेंगे। एक नगर में ढेरों चोर, चोरों का मुंह काला, पूंछ पकड़कर खींच दो, जट हो जाए उजाला। मैं हूँ माचिस। नगर में बहुत से चोर हैं और सबके मुंह काले हैं। अगर हम उनमें से किसी की पूंछ पकड़कर खींच दें तो अंधकार उजाले में परिवर्तित हो जाता है। बताओ वह क्या चीज़ है? वह चीज़ माचिस है। इस पहेली में एक नगर यानी कि माचिस का बॉक्स और काले चोरों को माचिस की तिल्लियों के समान बताया गया है। जब हम कोई भी तिल्ली पकड़कर खींचते हैं, जलाते हैं तो उससे आग निकलती है और उससे उजाला हो जाता है। हमारी तीसरी पहेली है। पानी मेरा बाप, पानी ही मेरा बेटा, मुंह ऊपर करके देखो, मैं सबके ऊपर लेटा। मैं हूँ बादल। चीज का पानी ही उसका बाप है और पानी ही उसका बेटा है। मुंह ऊपर करके देखने पर सबके ऊपर लेटा हुआ दिखाई देता है। वह क्या हो सकता है? वह है बादल। बादल की उत्पत्ति पानी से होती है, इसलिए उसे बाप कहा गया है। और वर्षा के रूप में बादल में से पानी गिरता है, इसलिए उसे बादल का बेटा कहा गया है। जब भी हम आकाश की ओर नजरें उठाकर देखते हैं, जहाँ तक हमारी नज़र जाती है वहाँ तक हमें बादल ही बादल दिखाई देते हैं। अब हम सुनेंगे हमारी चौथी पहेली। खुली रात में मैं पैदा होती, हरी घास पर सोती हूँ, मोती जैसी मूरत मेरी, बादल की मैं पोती हूँ। मैं हूँ ओस। खुली रात में मेरा जन्म होता है और जहाँ हरियाली होती है वहाँ मैं सोती हूँ। मेरा रूप मोती के समान चमकता है। लोग मुझे बादल की पोती यानी कि पुत्र की पुत्री समझते हैं। वह क्या चीज़ है? वह है ओस। ओस की बूंदें अंधेरों में उत्पन्न होती हैं। जहाँ हरियाली होती है वहाँ पेड़ और पौधों पर ओस की बूंदें दिखाई देती हैं। वह दिखने में छोटी सी बूंद जैसी होती हैं। वह बूंद पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तब वह बूंद मोती के समान चमक उठती हैं। ओस बादल के द्वारा बनी हुई पानी की भाप से पैदा होती हैं, इसलिए उसे बादल की पौत्री भी कहा गया है। इधर की बात उधर मैं करता, उधर की इधर मैं बताता, चुगलखोर पर कहे ना कोई, सबके काम मैं आता। मैं हूँ टेलीफोन। मैं इधर की बात उधर और उधर की बात इधर करता हूँ, लेकिन मुझे कोई चुगलखोर नहीं करता। मैं सबके लिए बहुत उपयोगी हूँ। बताओ
बताओ वह क्या चीज़ है? वह चीज़ है फ़ोन। फ़ोन एक उपयोगी साधन है। उसके माध्यम से लोग एक दूसरे के हाल चाल पूछते हैं। फ़ोन द्वारा अपने सगे संबंधियों को शुभ अशुभ समाचार दिए जा सकते हैं। इस प्रकार फ़ोन शीघ्र ही संदेशा पहुंचाने का सर्वसुलभ माध्यम है। व्यापार में करोड़ों का लेन देन फ़ोन द्वारा होता है। कुछ लोग अगर फ़ोन का उपयोग चुगलखोरी करने के लिए करते हैं तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि फ़ोन चुगलखोरी करता है। सोने को पलंग नहीं, नहीं महल बनाए। 1 रुपया पास नहीं, फिर भी राजा कहलाऊं। मैं हूँ शेर। मेरे पास सोने के लिए पलंग नहीं है। मैंने अपने लिए महल भी नहीं बनाया है। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, फिर भी मैं राजा कहलाता हूँ। बताओ मैं कौन हूँ? मैं हूँ शेर। राजा महल में रहता है, बढ़िया पलंग पर सोता है, उसके पास बहुत सारे पैसे होते हैं। परंतु शेर ऐसा राजा है जिसके सोने के लिए पलंग नहीं होता। जंगल को ही वह उसका महल समझता है। उसके पास राजा जैसी धन संपत्ति का खजाना भी नहीं होता है, फिर भी वह जंगल का राजा कहलाता है। 3 अक्षर का मेरा नाम, पानी देना मेरा काम। प्रथम कटे तो दल कहलाऊं, बीच कटे तो बाल कहलाऊं। मैं हूँ बादल। वह हमारी अंतिम पहेली है। मेरा नाम 3 अक्षरों से बना है। मैं सबको पानी देता हूँ। मेरे नाम का पहला अक्षर निकाल दिया जाए तो मैं दल कहलाता हूँ, और बीच का अक्षर निकाल दिया जाए तो मैं बाल कहलाऊंगा। बताओ वह क्या चीज़ है? वह चीज़ है बादल। बादल 3 अक्षरों से बना है। पहला अक्षर बा कट जाए तो दल कहलाता हूँ, और बीच का अक्षर द कट जाए तो मैं बाल कहलाता हूँ। बादल सबको पानी देता है। यहाँ अपनी पहेलियाँ का चैप्टर समाप्त होता है। आशा रखती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। प्रणाम।